हे एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रितु दारमा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि एलएम पोटेंसीज को कैसे लिया जाता है। एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है राजेश के एन। उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था काफी दिन पहले कि हाउ टू कंज्यूम एलएम पोटेंसीज, और एलएम पोटेंसीज को कंज्यूम करने का तरीका प्रॉपरली मैं उन्हें बताऊं। जनरली क्या होता है कि जब भी एलएम पोटेंसीज देते हैं कोई भी फिजिशियन, 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, कोई भी देते हैं तो दे ऑलवेज टेल यू, द फिजिशियन ऑलवेज टेल यू कि आपको इसे प्रिपेयर कैसे करना है और आपको इसे लेना कैसे है। बहुत सारी फार्मेसीज ऐसी भी होती हैं जो अपनी एलएम पोटेंसी को 0/1 को ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही डिस्पेंस करती है, बट समहाउ अगर आपको वो ऑलरेडी डिस्पेंस करके ना दें, आप पूरी की पूरी पिल्स की बॉटल लेकर आते हैं तो उसको डिस्पेंस कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी। साथ ही साथ उनके क्वेश्चन का पार्ट 2 था कि 230 CH पोटेंसी को किस तरह से लेना चाहिए, व्हाट इज मच बेटर टू टेक इट डायरेक्टली ऑन टंग और टू टेक इट मिक्स बाय आफ्टर मिक्सिंग इन वाटर। So what is actually right way or right method to take it, and what is more beneficial rather, he must be asking about that. So I'm gonna explain you both these points. If you like my video, please do hit the like button and subscribe to my channel. And very important, next one more subscriber, I must tell you, one more subscriber by the name Cakes Creations. उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वो अपना नाम भी मुझे बताएं। उन्होंने ये कमेंट किया था कि ओपीडी, स्टार्टिंग ओपीडी के लिए, बिगिनिंग ओपीडी के लिए, बिगिनर्स क्लिनिक के लिए जितना मैं समझ पाई, कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जो एज अ बिगिनर आपको क्लिनिक में रखनी चाहिए, अपने ओपीडी सेटअप में रखनी चाहिए। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी अपकमिंग वीडियोस में कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन से स्टार्ट किया था अपने क्लिनिक पर उन मेडिसिन को रखकर। तो फर्स्ट वी कम टू एलएम पोटेंसीज कैसे कंज्यूम करनी चाहिए। 3 important things which is required in the preparation of LM potency. First is you need to have a glass bottle, clean glass bottle, जो 120 या 150 ml की होनी चाहिए। उससे ज्यादा भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट 120 या 150 ml की ग्लास बॉटल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास घर पर है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज आप होम्योपैथिक फार्मेसी से उसे परचेज कर सकते हैं। आपकी जो एलएम पोटेंसी है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास होना चाहिए क्लीन डिस्टिल्ड वाटर। आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है उसी को फिल्टर्ड वाटर ले सकते हैं आप। आपका पानी जो है उसको उबाल के अच्छे से ठंडा करके फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये चीजें आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एलएम पोटेंसी है उसमें छोटे छोटे पॉपी सीड्स जैसे तिल के दाने होते हैं, सफेद तिल, काला तिल, उसके दाने जितने छोटे छोटे बारीक पिल्यूल्स होते हैं, आप उसे कैसे लेंगे, आप उस ग्लास के बॉटल में आप डालेंगे 100 ml वाटर। 100 ml वाटर पहले डाल लीजिए, या पहले आप सिर्फ 3-4 पिल्यूल्स या 3-4 आप ग्लास बॉटल में डालिए। 100 ml तक आप उसमें क्लीन वाटर फिल कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखिएगा, होम्योपैथी में क्वालिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। वी आर नॉट डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इन अ मेजर क्वांटिटी। जितनी आप कम क्वांटिटी, जितनी डायनेमिक पावर आप लेते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत कम या मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम डोजेस ले रहे हैं किसी भी चीज के, दैट इज व्हाट इज होम्योपैथी। नो नीड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द डायरेक्ट मेडिकेशंस, दैट्स नॉट नीडेड एट ऑल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने से 3-4 ग्लोब्यूल, अब वो इतनी कम दिखती है ना, I have personally seen many of the individuals doing it, क्या वो 5-6 और उसमें डाल देते हैं only because इतने से में क्या होगा, वो इतने से में ही मिरेकल होगा। You need to understand this fact and don't ignore it. Only 3 to 4 poppy seeds कि जितना जो है वो पिल्यूल्स ही काफी है उसमें डाले। 100 ml पानी डाला और उसके बाद उसका कैप अच्छे से, लिड अच्छे से टाइट करके you have to, I'm just giving an example, ये एक वाटर बॉटल मेरे हाथ में, इसके साथ में आपको एग्जांपल दे रहे हैं आपको स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। अदरवाइज आप अपने हाथ पर ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए, अगर आप किसी भी सरफेस पर टावल को अच्छे से बांध देंगे, ऐसे टावल को अच्छे से बांधे तो एक टावल का एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा। यू नीड टू हिट इट लाइक दिस, 1 2 3, दीज आर द स्ट्रोक्स विच यू हैव टू गिव। एक और तरीका है, कांच की बॉटल छोटी है, आप उसको डायरेक्टली 1 एंड व्हेन द वाटर कम्स टू रेस्ट देन ओनली आपको सेकेंड स्ट्रोक देना है, 2
सी लाइक दिस। एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है, या वो करते भी हैं, 10 स्ट्रोक्स देने के बाद कई बार 1-2 कम स्ट्रोक्स दे देते हैं, कई बार उनको आराम मिलता है तो वो 1-2 कम स्ट्रोक्स देने लग जाते हैं, जब आराम नहीं मिलता है वो 1-2 स्ट्रोक ज्यादा देने लग जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा करना गलत है। जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है हर चीज का करने का, इसका तरीका है 10 स्ट्रोक्स ओनली। 10 स्ट्रोक्स केवल देने हैं, या तो हथेली पर आपको या फिर किसी भी एक टाइट बैंड पे आपको इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं। बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कोई भी चीज को जो है काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है तो वो और डायनामाइज हो जाता है। उसकी एनर्जीज हमें बेसिकली बढ़ानी है, रॉ मटेरियल आपको नहीं लेना, आपको डायनामाइज्ड एनर्जी लेनी है अगर आपको डायनामाइज्ड या डायनामिक डिजीजेस को ठीक करना है तो। नाउ 10 स्ट्रोक्स लेने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होता है। आपकी जो वो बॉटल है उसमें से आप सिर्फ एक बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून, बड़ा चम्मच मतलब ये घर में सब्जी बनाने वाला नहीं, 1 टेबल स्पून आपको भर के 1 कप में डालना है। अ कप, जो आपका चाय पीने वाला कप है उसका साइज, नॉट अ मग, जस्ट अ कप, उसके अंदर पानी भरा होना चाहिए आधा कप। आधा कप पानी के अंदर जिस बॉटल में आपने डिजोल्व किया था पिल्स को, उसका 1 चम्मच डालना है और उसको अच्छे से 15-20 बार उसको अच्छे से घोलना है। दैट मोशन इज अगेन क्रिएटिंग एनर्जीज। उसको अच्छे से घोलना है और उसमें से आपको एक छोटा चम्मच, जो आप बच्चों को कभी कफ सिरप देते हैं ना, बच्चों की छोटी चम्मच होती है जिसे हम टीस्पून फुल कहते हैं, टीस्पून फुल भर के आपको मेडिसिन लेनी है एंड रेस्ट ऑफ द मेडिसिन यू हैव टू डिस्कार्ड इट। नाउ यू विल बी शॉक्ड कि ये बनी हुई मेडिसिन को डिस्कार्ड क्यों करा रहे हैं, बट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, quality is much more important than quantity. You need not to take a lot of quantity to get treated, to get cured. So you just need to take a teaspoonful of the medicine, discard the rest, and the next time again if you are taking it the next morning और द नाइट ऑफ द सेम डे, उसी दिन रात को ले रहे हैं, या आपको दिन में 1 बार रोज लेने को बोले तो अगले दिन आप फिर से आधा कप पानी लेंगे, उसमें आपकी प्रिपेयर्ड मेडिसिन की 1 चम्मच भर के डालेंगे, उसको 15-20 टाइम्स अच्छे से हिलाएंगे, 1 टीस्पून फुल पिएंगे और उसके बाद बाकी की बची हुई को डिस्कार्ड कर देंगे। This is basically the technique of preparing and consuming LM potencies the right way. Now one more important thing, इसको कम कब करना है, इसको बढ़ाना कब है, that's actually guided under the supervision of a homeopathic practitioner। आप खुद से ये चीज ना करें। डायनेमिक जो LM potencies हैं, they are highly dynamized, तो ऐसी एनर्जीज के साथ प्ले करना एक होम्योपैथ का काम है, तो वो उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आपको मैंने तरीका जरूर बताया है, लेकिन आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं एक गाइडेंस के अंदर, एक होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है उनके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विच इज हाउ टू टेक 200 CH एंड 30 CH potency. So yes, you can take it directly. Many of the homeopathic practitioner, they suggest you to take it directly on tongue twice thrice। 2 बूंदे ले लो डायरेक्टली टंग पर, या फिर उस 2 बूंदों को आप पानी में डाल के ले लो। यस, इन सर्टेन अक्यूट केसेस इस तरह से प्रिस्क्राइब किया जाता है तो इट्स ओके फॉर 1-2 days, इट इज ओके। आई विल नॉट से कि नहीं ले सकते बिल्कुल, बट एक प्रॉपर तरीका अगेन वही कहूंगी, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी आपको देखनी है, और जितनी ज्यादा डायनामाइज होती है, जितनी माइन्यूट होती है डोजेज, उतना ही ज्यादा अच्छा आपको मिलता है रिजल्ट। तो इस तरह का 2 ड्रॉप्स का कभी भी आप अगर हफ्ते तक ले रहे हैं तो ऐसे बिल्कुल मेडिसिन ना लें। द राइट वे इज टू प्रिपेयर द मेडिसिन इन पिल्स। ग्लोब्यूल्स में हमेशा दवा को बनवाना चाहिए। ग्लोब्यूल्स में दवा को अगर बनवा रहे हैं तो उसमें से 5-6 गोलियां आप खाएं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। दिस इज द राइट वे ऑफ टेकिंग 200 और 30 CH पोटेंसी की उन्हें गोलियों में बनवाया जाए। एक और तरीका है, अगर आप इसको लेते हैं 200 CH को डायरेक्टली ऑन टंग, वैसे ना लें, आप इसको 1 गिलास पानी में डाइल्यूट कर लें, 2-3 बूंदे डालकर 1 गिलास पानी में डाइल्यूट कर लें। और अगर आपके फिजिशियन ने आपको 200 CH पोटेंसी को बोला है रोज लीजिए, तो आप उस 200 CH पोटेंसी का 1 टेबल स्पून उसमें से रोज ले लीजिए। सो वो जो होगा वो डायनेमाइज्ड भी होगा, डाइल्यूटेड भी होगा, और आपकी जो अंदर जा रही है वो क्वांटिटी भी कम जाएगी आपके सिस्टम में। तो बेसिकली these are various methods and techniques to take your medicines. I hope you like this video. If it is useful for you, if you learn,
then please do hit the like button, subscribe to my channel if you haven't subscribed it till yet. Please stay tuned for the next upcoming videos. As you know that I am on Instagram these days और मैं बहुत एक्टिवली रोज एक पोस्ट डाल रही हूँ. डू चेक आउट द फॉरवर्ड बाय नोएल पुडाफेट which I posted yesterday. And thank you so much. Stay blessed. Stay connected with homeopathy. Thank you so much. Bye bye.